हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रिया को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद आपने सॉलिड स्टेट सोल्यूशन ये पढ़ा होगा। ओके, और होपफुली वो सारे कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे होंगे 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है। तो आज बच्चों उसी तरह से हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रिया भी कंप्लीट करेंगे। ओके, वेटेज कितना है आयोनिक इक्विलिब्रिया का? वेटेज है टोटल 6 मार्क्स का, राइट। अब इसमें 6 मार्क्स में डेफिनेटली 4 मार्क्स की थ्योरी पूछेंगे बच्चों, और 2 मार्क का एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, राइट। तो प्रॉब्लम आएगा किससे? पीएच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पीओएच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक डेरिवेशन है जो बहुत ही 2 या 3 बार पूछ लिया अब तक, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये एक फॉर्मूला है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी और के बी बाई सी, इससे आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। तो ये कुछ फॉर्मुलेज है जिससे आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे 2 मार्क के लिए, राइट। और 4 मार्क की डेफिनेटली वहां पे थियरी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया मतलब दोस्तों आपने पता ही हो, 11th में आपने हमारे वीडियो भी देखे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि इक्विलिब्रियम यानी क्या? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या पढ़ना है? जब भी कोई से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में और वो आयंस फॉर्म करते हैं, तो आयंस और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस केस में हमें या फिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट मींस दो सब्सटेंस when you put into the water they dissociate to form cation and anion। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस है जब भी आप डिसॉल्व करोगे वाटर में वो डिसोसिएट होकर कैटायन एंड एनायंस फॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर लो, वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वही मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल स्प्लिट इटसेल्फ टू फॉर्म्स Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। तो यहाँ पे कैटायन एंड एनायन फॉर्म कर रहा है कॉमन सॉल्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH ये इलेक्ट्रोलाइट है, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में और खुद को डिसोसिएट होकर कैटायन एंड एनायंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने कहा कि डिसोसिएट होते हैं एंड कैटायन एंड एनायन फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि यहाँ पे कितने परसेंटेज डिसोसिएट होते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कितने डिसोसिएट हो सकते हैं। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे या फिर कुछ पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे, कुछ अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे। उसके बेसिस पे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। यानी जितने मॉलिक्यूल हम लोग डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस फॉर्म कर लेंगे। जैसे HCl NaOH ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl NaOH डिसोसिएट देमसेल्व्स टू फॉर्म्स H+ आयंस Cl- आयंस। फॉर HCl NaOH के लिए Na+ आयंस एंड OH- आयंस, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होंगे दोस्तों, यानी जो भी कुछ कंपोनेंट हम लोग डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व तो सारे हो जाएंगे, बट डिसॉल्व होने के बाद जो ब्रेक डाउन है, स्प्लिट है टू फॉर्म्स कैटायन एंड एनायन, जो स्प्लिट होना है वो कुछ परसेंटेज में कम होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएटेड, राइट। जैसे कि 10 मॉलिक्यूल हम लोग एसिटिक एसिड के ऐड कर रहे हैं, चलो यहाँ पे एग्जांपल ही दिया कि 100 मॉलिक्यूल्स हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल हमने वाटर में प्लेस कर दिया इधर। अब उसमें से 100 में से 80 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके 20 CH3CO- आयंस एंड 20 H+ आयंस फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो मॉलिक्यूल सारे डिसॉल्व तो हो जाएंगे, बट ब्रेकडाउन कुछ फ्यू पार्टिकल्स का होगा टू फॉर्म्स नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं, राइट। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली किसके लिए होगा बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पार्शियली डिसोसिएट होंगे। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कितने मोल सब्सटेंस डिसोसिएट हुए, ओके, इन दोनों का रेशो ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि डिनोट करते हैं अल्फा से। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड। अब दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन जो अभी फिलहाल स्क्रीन पे दिख रही है आपको, द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डेफिनेशन है एक्चुअली। ओके, ये डेफिनेशन अब तक नहीं पूछी है क्योंकि ये चैप्टर अभी 2020 से 2021 से ही इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिलेबस में, राइट। बट कैन बी आस्क्ड, ये पूछ सकता है। तो 1 मार्क की डेफिनेशन याद रखनी है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड। कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है उसमें से कुछ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट होंगे, इन दोनों का रेशो यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब समझ लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, उसमें से 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस है उसमें से 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ, तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा? दोनों का रेशो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाय 1 दैट विल बी 0.1 विच इज अल्फा। अब परसेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंट डिसोसिएशन। ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, कभी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा कि ये पूछा नहीं है अब तक, बट पूछ सकता है, इसीलिए डेफिनेशन याद रखनी है और सिंपल एक ही लाइन में डेफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे बच्चों आपने 10th स्टैंडर्ड में एसिड बेस एंड सॉल्ट ये चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेस पढ़े होंगे। ये चैप्टर में वहां पे कोई डेफिनेशन नहीं थी। इस चैप्टर में बच्चों स्पेसिफिक डेफिनेशन है एसिड एंड बेस की, और उसके लिए 3 डिफरेंट थियरीज है। तीन में से एक थियरी तो रिसेंटली पूछी, आई थिंक जुलाई 2023 में या नहीं मार्च 2024 में ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी तो पूछी थी, राइट। बट अरेनियस थियरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी जो पूछी गई है वो। उसके साथ साथ एक और थियरी आती है, उसको कहते हैं हम लोग लुईस थियरी। ठीक है, तो तीनों थियरी हम लोग पढ़ लेते हैं। तीनों थियरी सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्रेस करेगी एसिड की और बेस की, राइट। ओके, तो अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी, एसिड is a substance, okay, it is a substance contain hydrogen। ठीक है, सिंपली आपको लिखना है कि a substance contain hydrogen and produce H plus ions in aqueous solution। okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि contain hydrogen and produce H plus ions in aqueous solution। okay, तो जो भी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है और जो डिसॉल्व करेंगे वाटर में और वो H plus ions रिलीज करेगा उसको हम लोग कहेंगे एसिड। जैसे एग्जांपल HCl when you place into the water, okay, उसको वाटर में प्लेस कर दो तो वो क्या फॉर्म करेगा? H plus ions and Cl minus ions। एसिटिक एसिड when you dissolve in it into the water it forms CH3CO minus ions and H plus ions। तो दोनों केस में देखो यहाँ पे भी और इवन ओवर हियर आल्सो, ओके, H plus ions रिलीज कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड एज वेल एज HCl ये दोनों क्या हो गए बच्चों हमारे लिए? एसिड हो गए अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। बेस क्या है दोस्तों? बेस इज अ सब्सटेंस कंटेन OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा OH ग्रुप, एंड रिलीज OH माइनस आइंस। ठीक है, एंड रिलीज OH माइनस आइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग कहेंगे बेस। जैसे NaOH जब भी वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है, NaOH when dissolve in water forms Na plus ions and OH minus ions। NH4OH when dissolve in water forms NH4 plus ions and OH minus ions। इस दोनों केस में देखो NaOH and NH4OH दोनों OH minus ions रिलीज कर रहे हैं इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे हम लोग बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। ये क्वेश्चन आया है, आ सकता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में तो आया था। ओके, तो एसिड इज अ सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस H plus ions in aqueous solution। बेस इज अ सब्सटेंस कंटेन OH ग्रुप एंड रिलीज OH minus ions in aqueous solution। डन, डेफिनेशन हो गई। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी अभी मार्च 2024 में पूछी है। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एसिड अ सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन। सिंपली इतना ही याद रखना, देखो डोनेट प्रोटॉन, अ सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या बच्चों? H plus ions is known as acid। A substance accept proton, प्रोटॉन मतलब H plus ions is known as base। सिंपल डेफिनेशन है, जो दो हाइलाइटेड यहाँ पे वर्ड है वही उसी को ध्यान में रखना है। एसिड डोनेट प्रोटॉन यानी H plus ions एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन दैट इज H plus ions। प्रोटॉन मतलब H plus ions क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड H plus ions इज सेम ओनली। ओके, तो फिर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एसिड अ सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, बेस अ सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन। डन हो गया, ये डेफिनेशन याद हो गया। ओके, अब समझ लो कि एसिड HCl है यहाँ पे और उसको रिएक्ट कर ले हम लोग अमोनिया के साथ। ओके, हियर HCl इज रिएक्टिंग विद अमोनिया, बराबर है। अब HCl इज अ एसिड क्योंकि ये H plus ions डोनेट करेगा दैट इज प्रोटॉन डोनेट करेगा, और अमोनिया इज अ बेस क्योंकि वो H plus ions एक्सेप्ट करेगा। वंस द रिएक्शन टेक प्लेस HCl डोनेट कर लेगा, H plus ions अमोनिया एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे NH4 plus ions एंड Cl minus ions फॉर्म हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो NH4 plus ions है उसके पास एबिलिटी है H plus ions वापस डोनेट करने की, और वही H plus ions कौन एक्सेप्ट कर लेगा? उसका रेसिडुअल पार्ट यानी Cl minus ions। तो Cl minus ions कैन बी एक्ट एज अ बेस ओवर हियर। NH4 plus ions डोनेट कर लेगा H plus ions, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? इट विल टर्न डाउन इनटू अमोनिया, एंड जब NH4 plus ions H plus ions डोनेट करके Cl minus ions वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इट विल फॉर्म
HCl, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सिंपली, ठीक है। बट जहां पे HCl एसिड है, अमोनिया बेस, NH4 प्लस साइंस इज एसिड एंड Cl माइनस साइंस इज बेस, तो ये जो एसिड बेस पेयर फॉर्म हो जाता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो दिस इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड डोनेट प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट वन इज लुईस थ्योरी, ओके। लुईस थ्योरी में क्या है, लुईस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंपली आप कहो तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, acid is a substance accept electron pair, ठीक है, okay, and base is a substance which donate share in an electron pair और donate electron pair, एसिड एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को और बेस डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। अ सब्सटेंस एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज एसिड, बेस अ सब्सटेंस डोनेट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज बेस, ओके, दैट इज ऑल अबाउट लुईस थियरी, ठीक है। और जब भी कोई एसिड जैसे कि से BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट हो रहा है, अमोनिया इज अ बेस, तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड, इट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो कंपाउंड है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जो 9th लेसन है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट, तो उसी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, हो गया एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड अरेनियस थ्योरी। ये तो ये हो गई जिसमें से ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ये पूछी है रीसेंट पास्ट यानी प्रीवियस ईयर में, दैट इज मार्च 2024 में ही पूछा है, ठीक है। चलो, तो ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों थियरी एक्चुअली वो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट वन इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। अब बच्चों एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, कैन बी एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, क्योंकि देखो वाटर है तो वाटर में H प्लस आइंस भी है और OH माइनस आइंस भी है, राइट। अब एसिड मतलब क्या, रिलीजेस H प्लस आइंस, बेस यानी रिलीजेस OH माइनस आइंस, तो वाटर में दोनों आइंस है, H प्लस एंड OH माइनस आइंस, यानी वाटर के पास दोनों एबिलिटी है कि वो एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है और वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है, ओके। तो फिर कैसे होगा वो, समझ लो कि वाटर इज रिएक्टिंग विद अमोनिया, ठीक है, वाटर रिएक्टिंग विद अमोनिया। अब इस केस में वाटर एक्ट एज अ बेस, वाटर एक्ट एज अ एसिड, क्योंकि अमोनिया इज अ प्योर बेसिक सब्सटेंस, वो H प्लस आइंस एक्सेप्ट ही करेगा, ओके, एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। तो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया वाटर इज एन एसिड एंड द सेम एसिड व्हेन added into same water when added into the HCl, तब HCl is a pure acid, right, वो तो H प्लस आइंस डोनेट कर रहा है और वही H प्लस आइंस कौन एक्सेप्ट करेगा, वाटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी द सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन आर द बेस, तो वाटर यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस है जो फॉर्म करेगा H3 प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया वाटर इज एन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वाटर इज अ बेस, तो वाटर की डुअल प्रॉपर्टी है, तो वाटर इज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अभी तक नहीं पूछा क्वेश्चन, बट ये 2 मार्क के लिए पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, तो फिर आपको दोनों रिएक्शन लिखने होंगे, ये पहला वाला रिएक्शन भी और ये सेकंड वाला रिएक्शन भी, क्योंकि पहला वाला रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी एक्सप्रेस कर रहा है वाटर की एंड सेकंड वाला रिएक्शन बेसिक प्रॉपर्टी एक्सप्रेस कर रहा है वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड बेस। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक एसिड वीक बेस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो डिसोसिएट होके कैटायन एंड एनायन फॉर्म कर रहे थे। कंप्लीट डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड पार्शियली डिसोसिएट होता है वो वीक, बराबर है। तो उसी तरह से ऑन दैट बेसिस एसिड के 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, बेस के 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, HCl HNO3 H2SO4 ये एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस वो भी कंप्लीट डिसोसिएट होंगे बट ऑब्वियस, और उसका एग्जांपल कौन सा है, NaOH एंड KOH। वीक एसिड और वीक बेस दोनों पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। वीक एसिड के एग्जांपल HCOH CH3COH यानी फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस है अमोनिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बच्चों, एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस है, इंट्रोडक्शन पार्ट है ओनली, बट यू शुड नो एक्जैक्टली सम ऑफ द एग्जांपल्स, क्योंकि कभी कभार सॉल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हाइड्रोलाइसिस में, तो फिर ये पर्टिकुलर थिंग्स काम आती हैं, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इन वीक बेस। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या है दोस्तों, जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी इट्स अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे देख लो, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, वीक एसिड
एच एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट होकर H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस फॉर्म करेगा, ठीक है। अब Ka इज नोन एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इनटू A माइनस आइंस, यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे? Ha इज अ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें यूजफुल होगा जब हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो Ha इज अ वीक एसिड, डिसोसिएट होकर H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस फॉर्म करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट क्या है? H प्लस आइंस A माइनस आइंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Ha। ये रेशो ले लो तो ये मिल जाएगा Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ओके। A मतलब एसिड, तो एसिडिक एसिड का एग्जांपल दिया है देखो, तो Ka इज इक्वल टू concentration of CH3CO minus ions into concentration of H plus ions upon concentration of CH3COOH, ओके। उसी तरह से बेस, फिर BOH इज ए जनरल बेस, डिसोसिएट होकर B प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस फॉर्म करेगा। इन दोनों का रेशियो ले लो आप लोग तो मिल जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, जिसको हम लोग कहते हैं Kb, ठीक है। NH4OH इज अ वीक बेस, सो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आइंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपल इज दैट, ठीक है, एसिड एंड बेस के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्वेश्चन आया था कब? जुलाई 2023 में। देखो, ओके, जैसे मैंने कहा कि ये जस्ट अभी 4 साल ही हुए, 21, 22, 23 और 24, और ये 5वां साल है एक्चुअली ये पर्टिकुलर चैप्टर का। उसमें से भी 2020-21 में तो एक एग्जाम तो हुई ही नहीं थी, राइट। सितंबर 2021 के ही आपके PYQs में मिलेंगे आपको, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक अभी तक पूछे नहीं है, बट पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन हो गई, अरेनियस थ्योरी हो गया, लुईस थ्योरी हो गया। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, राइट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी 2 मार्क के लिए आया था फॉर वीक एसिड। आप जुलाई 2023 का पेपर चेक कर सकते हैं, डिराइव द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक एसिड, ये ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फिर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, अब यहाँ पे वीक एसिड कौन सा कंसिडर करना है हमें बच्चों? वही जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया था, Ha डिसोसिएट होकर H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस, वही है देखो, H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस। उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka concentration of H plus ions into concentration of A minus ions upon concentration of Ha। डन, इतना तो हो गया, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली ही पढ़ा। अब वापस से वही इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चों। Ha इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा क्या? H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस, बराबर है। अब उसके इनिशियल मोल कितने हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तब मोल्स कितने बचेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मोल्स एट इनिशियल मोल, Ha का इनिशियल मोल कंसीडर करो 1 मोल है, रिमेंबर, हाँ, Ha इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे जरूर, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे जरूर वहां पे, ठीक है। अब वो इनिशियल मोल फॉर H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस ये 0 मोल है, ओके। इनिशियल मोल क्या है? 0 मोल, क्योंकि अब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। डिसोसिएशन हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई वहां पे, तब Ha मोल्स एट इक्विलिब्रियम फॉर Ha 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा क्यों लिख रहे हैं हम लोग ये? Why we are writing 1 minus alpha over here? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तब H प्लस आइंस का क्या नंबर ऑफ मोल्स? अल्फा मोल फॉर्म हुआ, एंड A माइनस आइंस भी अल्फा मोल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो देखो अल्फा मोल फॉर्म तो हो गया फॉर बोथ कैटायन एंड एनायन। किसमें से फॉर्म हुआ? 1 मोल ऑफ Ha में से। किसमें से फॉर्म हुआ ये? 1 मोल ऑफ Ha में से। और इसी की वजह से ये जो रिमेनिंग मोल्स है Ha के वो कितने हैं? मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा। तो ये बात अच्छे से समझनी है दोस्तों, क्योंकि यही ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कहां से आ गई, क्योंकि और ये 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि 1 मोल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कुछ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बचेगा, तो वो बचे हुआ सब्सटेंस है 1 माइनस अल्फा, ठीक है दोस्तों। ओके, चलो इतनी तो होपफुली ये चीजें क्लियर हुई होगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जब भी कोई भी नंबर ऑफ मोल्स V वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर ले तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये 1 माइनस अल्फा ये नंबर ऑफ मोल्स है, अल्फा नंबर ऑफ मोल्स है, A माइनस साइंस नंबर ऑफ मोल्स है, उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या आ जाएगा दोस्तों? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम फॉर Ha 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V, H प्लस साइंस एंड A माइनस साइंस अल्फा बाय V, अल्फा बाय V। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब वापस ये Ka इक्वेशन को ले लेते हैं। देखो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस साइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। ये हो गया, ओके। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइंस कितना है? ये है अल्फा अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस साइंस अल्फा अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ठीक है, वही लिखा है हमने, अल्फा डिवाइडेड बाय V इंटू अल्फा बाय V होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय V, ठीक है। और उसको ही फिर हमने क्या किया है दोस्तों? सिर्फ सॉल्व किया है वहां पे, ठीक है ना। तो फिर आगे देखो, तो
अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, v इंटू वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू ये v ऊपर चला जाएगा v अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये v है तो ये v को और इधर का स्क्वायर यानी v इंटू वी में से एक v कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर क्या मिल जाएगा हमें फाइनली, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई ये v तो है और ये 1 माइनस अल्फा है, तो देखो 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ठीक है, 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब 1 अपॉन वी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन। इफ 1 बाई वी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन दैट रिप्रेजेंट बाई सी ओनली, तो फिर ये 1 बाई वी को रिप्लेस करेंगे सी से, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। देखो ये 1 अपॉन वी को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया हमने, सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों ये। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, डायल्यूट सॉल्यूशन में जो अल्फा की वैल्यू है वो निग्लिजिबल है, इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस अल्फा है उसको नियरली इक्वल टू 1 ही कंसीडर करेंगे। 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 ओनली, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। अब ये जो डेरिवेशन है दोस्तों, ये डेरिवेशन आता है कितने मार्क के लिए, ये आता है 2 मार्क के लिए, इसको कहते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब एक और चीज, अगर हमने c को 1 बाई वी की v ही रख दिया, ओके दैट इज 1 अपॉन सी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी, तो फिर ये k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वी, therefore अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी। ओके, ऐसे ये या फिर और करके हम लोग ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं k की वैल्यू। अंडरस्टूड, तो ये हो गया फॉर दी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ये जुलाई 2023 में पूछा था। सेम वे बच्चों ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस भी हम लोग लिख सकते हैं। वीक बेस के लिए आपको करना कुछ नहीं है, BOH ले लेना है, B प्लस साइंस एंड OH माइनस है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ये उसका KB इक्वेशन। बाकी सेम इनिशियल मोल, वापस इक्वेशन लिख दो, इनिशियल मोल तो वही है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम वही है, कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सिर्फ एक ही चीज करनी है यहाँ पे, वापस आप देखेंगे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन, इधर क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस साइंस OH माइनस साइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ठीक है, बाकी सिर्फ जहां के है वहां पे KB लिखो, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, सेम चीज रहेगी वहां पे। अंडरस्टूड, ठीक है, तो इक्वेशन हमारा जो आएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB अपॉन सी। देखो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी है, तो यहाँ पे अंडर रूट KB बाई सी, ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, तो इस ये होगा फॉर वीक बेस। वीक बेस नहीं पूछा है अब तक, बट अगर पूछ लिया तो आप इसी का रेफरेंस लेके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में हमें वाटर का रिएक्शन पढ़ना है, यानी वाटर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिल जाएगा। देखो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, रिएक्ट हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल डेफिनेटली H प्लस आइंस डोनेट करेगा और दूसरा वाला H प्लस आइंस एक्सेप्ट कर लेगा। डोनेट कर लिया तो हो जाएगा OH माइनस आइंस, और इसने H प्लस आइंस एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा H3O प्लस आइंस। बराबर है, अब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वेशन हमें लिखना है। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, concentration of product upon concentration of reactant, तो K is equal to concentration of H3O plus ions into OH minus ions upon concentration of H2O square। H2O square क्यों, क्योंकि 2 H2O है, राइट, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, K into concentration of H2O square is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions। बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली या वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय राइटिंग K डैश। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर के प्लेस पे लिख देंगे K डैश, तो K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। ठीक है, K इंटू K डैश एक न्यू कांस्टेंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और न्यू कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, न्यू कांस्टेंट को कहेंगे हम लोग KW को कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस। अब जैसे मैंने कहा कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएट होकर H प्लस आइंस एंड H3O प्लस आइंस या फिर H प्लस आइंस OH माइनस आइंस फॉर्म करेगा, तो H3O प्लस आइंस या H प्लस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 इंटू 10⁻⁷, OH माइनस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो फिर KW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल KW की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁴, राइट, ये शायद आपको MCQ में पूछ ले। ओके, इनफैक्ट KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। ये दोस्तों हमें यूज करना है कहाँ पे, हमें जब हम लोग एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तब भी हमें वो यूज करना है। तो ये भी एज आई सेड
कि अभी अभी ये जस्ट पिछले 4 साल हुए उसमें तो ये चैप्टर इंक्लूड किया, तो फिर ये अभी तक तो नहीं पूछा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए छोटा डेरिवेशन है। और हर बार जो डिसोसिएशन कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में किया, सेम चीज वही करनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड फाइनली आपको एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है पीएच स्केल। अब पीएच तो 10th में पढ़ा था। व्हाट इज पीएच? पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, या फिर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस, एंड pOH क्या है दोस्तों? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। पीएच स्केल 0 से 14 तक होगी, जहां पे 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस, और एग्जैक्टली 7 है तो क्या कहता है दोस्तों? उसको न्यूट्रल कहते हैं। डन, ओके। अब जो डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, देखो कितनी बार, 3 बार पूछा है, सितंबर 2021, मार्च 2022 एंड मार्च 2024। ओके, तो 3 बार ये पूछ लिया है। ओके, 4 साल में 3 बार ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं, राइट। ओके, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना क्या है? हमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लेना है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस इनटू OH- आयंस। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻14। देखो देखो दोस्तों, यही लिखा है, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस एंड OH- आयंस, सो KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। हो गया ये चीज। ओके, इन दोनों को हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। ठीक है, ओके। तो फ्रॉम से इक्वेशन 1 2 ही है, तो उससे हमें ये चीज मिल गई, राइट। अब हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू टेक नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों साइड में नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो ये H3+ आयंस है, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस, मल्टीप्लीकेशन है और लॉग ले रहे हैं तो फिर ऐड करना होता है, प्लस नेगेटिव log to the base 10 of concentration of OH- आयंस, that is equal to minus log to the base 10 of 1 × 10⁻14, right? Okay, अब यहाँ पे what is pH? pH क्या है दोस्तों? नेगेटिव log to the base 10 of H+ आयंस, ये हो गया नेगेटिव log to the base 10 of H3+ और H+ आयंस, that is pH, माइनस log to the base 10 of OH- आयंस, ये क्या है दोस्तों? POH है, तो ये लिख दिया P प्लस POH, that is equal to माइनस इंटू 1 × 10⁻14 यानी बार 14 यानी -14, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल इक्वेशन हमारा मिल जाता है दोस्तों, दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो देखो ये तो डेरिवेशन और ये तो 2 इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़े, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, 5वीं स्टेप में तो डेरिवेशन हो जाता है, और वो 2 मार्क के लिए पूछते हैं, और ये पिछले 4 सालों में 3 बार पूछा गया, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी क्या है दोस्तों? हाइड्रोलाइसिस यानी एडिशन ऑफ वाटर। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन जरूर कर लेना है, डेफिनेशन आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस इज द रिएक्शन इन विच, और इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायन और एनायन और बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर। वाटर के आयंस कौन से होंगे? डेफिनेटली H+ आयंस एंड OH- आयंस होगा, ठीक है, H+ एंड OH- आयंस, ठीक है, टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कैलिनिटी। एसिडिटी यानी एसिडिक सॉल्यूशन, अल्कैलिनिटी यानी बेसिक सॉल्यूशन, और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच कैटायन, एनायन और बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट react with water or ions of water to produce acidity, basicity और sometimes even neutrality। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कभी कभार पीएच के लिए क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो देखो यहाँ पे पीएच, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl, Na2SO4, NaNO3, ये कुछ सॉल्ट है, उसका पीएच कितना हो सकता है? दोनों स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो दोनों H+ आयंस एंड इक्वल, मतलब दोनों, मतलब कौन सा? एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो फिर दोनों इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH- क्योंकि 100% से डिसोसिएट होगा, तो फिर पीएच यहाँ पे 7 रहेगा, क्योंकि सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल। ओके, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, दोनों में एसिड स्ट्रॉन्ग है यानी एसिड H+ आयंस ज्यादा एक्सप्रेस रिलीज करेगा। ओके, जब भी कोई सॉल्ट डिसोसिएट होगा, जैसे CuSO4 डिसोसिएट होता है वाटर में, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पीएच जो है, ये पीएच विल बी लेसर देन 7, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एंड वहां पे ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो फिर वो ज्यादा OH- आयंस रिलीज कर लेगा, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विल बी बेसिक एंड द पीएच विल बी मोर देन 7। यहाँ पे जो लिटमस पेपर है रेड से टर्न हो जाएगा इनटू ब्लू, राइट।
एंड लास्ट में जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये एक्चुअली सॉल्यूशन में भी एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अगर समझ लो के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज मोर देन Kb, हियर सॉल्यूशन इज एसिडिक, Ka इज लेसर देन Kb, सॉल्यूशन इज बेसिक, एंड Ka Kb की वैल्यू दोनों एसिड एंड बेस के लिए, वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए सेम होगी, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है फॉर दी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन अब तक नहीं पूछी है, बट पूछ सकते हैं, इसलिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, राइट। बाकी ये जो आप पीएच एंड ऑल, ये इसके लिए आप 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, तो ये पीएच मैंने बता दिया, और लेस देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा, एसिडिक बेसिक है, न्यूट्रल है, ये भी मैंने बता दिया, तो 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है। अब बच्चों इस चैप्टर का जैसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बफर सॉल्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक जो सब टॉपिक है बफर सॉल्यूशन का, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे बफर सॉल्यूशन जुलाई 2023, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, जिसमें पहला टाइप है एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर मार्च 2023 में पूछा है। ये देखिए बफर एक्शन, ये पूछा है मार्च 2024 में। एप्लीकेशन ऑफ बफर भी पूछा है जुलाई 2023 में। तो हर एक चीज बफर सॉल्यूशन की यहां पे पूछी गई है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन विच रेस्ट्रिक्ट द ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, पीएच को चेंज नहीं होने दे बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन विच रेस्ट्रिक्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। ये सबसे इंपॉर्टेंट से लाइन है जो कि बॉक्स की गई है, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच when a small amount of a strong acid or a strong base or water is added to it. तो this is the definition of buffer solution, जुलाई 2023 में पूछा है दोस्तों, प्लीज उसको ध्यान से प्रिपेयर करना है, राइट। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन मिलेंगे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, एसिडिक में बफर में होगा वीक एसिड एंड इट सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड ले लिया तो उसका सॉल्ट आ जाएगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। डेफिनेटली नेचुरली है कि एसिड सॉल्ट फॉर्म करेगा विद बेस ओनली, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ओके, इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड CH3CONA। बेसिक बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, बेसिक बफर में वीक बेस और उसका सॉल्ट किसके साथ लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस एंड इट्स salt with strong acid, weak base and its salt with strong acid is called to be a basic buffer solution. Example NH4OH and NaOH, NH4Cl sorry। ठीक है, तो NH4OH एंड NH4Cl। ओके, अब इसमें एसिडिक बफर के लिए pH होता है, बेसिक बफर के लिए pH, बट ऑब्वियस, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon acid। ओके, एंड फॉर basic buffer solution POH is equal to pKb plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आसानी से मैंने समझा दिया कि किस तरह से उसको याद रख सकते हैं, राइट। एसिडिक बफर तो पूछा भी है ऑलरेडी। बफर एक्शन, अब हमने स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि बफर सोल्यूशन डू नॉट अलाउ द चेंज इन पीएच, तो क्यों नहीं चेंज होता पीएच, इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे। ये भी पूछा है बच्चों 2 मार्क के लिए मार्च 2024 में। एक्सप्लेन द बफर एक्शन। अब देखो बच्चों, एक सिंपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन ले लेंगे, एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट CH3CONA। एसिडिक एसिड डिसोसिएट होगा, क्या फॉर्म करेगा, CH3CO- साइंस एंड H+ साइंस। CH3CONA कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फॉर्म करेगा CH3CO- साइंस एंड Na+ साइंस। अब दोस्तों ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसमें आयंस है CH3CO- साइंस, H+ साइंस, Na+ साइंस, और एक और चीज है, ये अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल भी है यहाँ पे। ठीक है, अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर। ओके, अब बच्चों समझ लो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड कर दिया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, मतलब क्या ऐड किया, H+ साइन। अब जो ये H+ साइंस हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, देखो पीएच कब चेंज होगा, एक तो एक्स्ट्रा H+ साइंस ऐड करेंगे तब, या फिर एक्स्ट्रा OH- साइंस ऐड करेंगे तब, राइट। क्योंकि H+ साइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या कम हुआ, पीएच चेंज होगा। OH- साइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या कम हुआ, पीएच चेंज हो गया। तो अगर हमने एसिड ऐड कर दिया मतलब H+ साइंस ऐड करेगा, तो जो एडेड H+ साइंस है दोस्तों, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा एसिटेट आयन के साथ। देखो एसिटेट आयन है ना यहाँ पे, उस सोल्यूशन में होगा वो, तो उसके साथ रिएक्ट होगा, फॉर्म्स अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, राइट। इसकी वजह से H+ साइंस सारे कंज्यूम हो गए, do not having any chance to change the pH।
सिमिलरली हमने अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस में रहेगा OH माइनस आइंस। अब ये OH माइनस आइंस किसके साथ रिएक्ट होगा? एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ। मैंने बोला ना अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ रिएक्ट होगा, फॉर्म करेगा एसिटेटाइन एंड वाटर। यानी जो भी OH माइनस आइंस ऐड करेंगे हम लोग वो भी कंज्यूम हो रहा है, H प्लस आइंस ऐड कर रहा है वो भी कंज्यूम हो रहा है। मतलब H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस ही तो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज होने ही नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो इतना ही जो स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। फाइनली विल गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। प्रॉपर्टीज नहीं पूछी है बट मे बी कभी कभार पूछ भी ले, तो उसको ध्यान में रखना है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस on dilution as well as when it is kept for the longer time। अब बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन जुलाई 2023 में पूछा है ये, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऐसे पूछा है। इन बायोकेमिकल सिस्टम हमारे ब्लड में बफर है कौन सा वाला? HCO3 माइनस एंड H2CO3। ये बफर पीएच जो रेंज है 7.36 टू 7.42 ये मेंटेन करता है। अगर ये बफर नहीं है हमारी ब्लड में तो फिर पीएच आगे पीछे होगा एंड देन आफ्टर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में भी। एग्रीकल्चर फील्ड में सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब सॉइल का पीएच है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस पे फर्टिलाइजर की सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, तो वहां पे बफर सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्री में डाई इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इसमें बफर सॉल्यूशन बड़ा रोल प्ले करता है। मेडिसिन में जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स है, पेनिसिलिन, और तो वहां पे भी बफर सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पीएच मेंटेन होना है पूरी कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। इवन एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में मतलब क्या है दोस्तों कि हम लोग जो ग्रुप डिटेक्शन करते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस के वक्त, तो जो थर्ड ए ग्रुप है, थर्ड बी ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, तो वहां पे NH4OH एंड NH4Cl, NH4OH एंड NH4Cl इज अ वीक सॉरी बेसिक बफर एक्चुअली। तो बेसिक बफर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो पीपीटी फॉर्म होने के लिए ये बफर यानी पीएच रेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बफर सॉल्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन भी करना है आपको, फिर बफर एक्शन भी करना है। प्रॉपर्टीज नहीं पूछिए बट ये भी एक बार अच्छे से रीड कर लो, एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर। ओके, ये सारी टॉपिक एक बार पूछे गए हैं। देखो अब बच्चों हमारा ऑलमोस्ट फाइनल टॉपिक आ गया, दैट इज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। ओके, एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं केएसपी। केएसपी यानी क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? अब देखो कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी पार्शियली सॉल्युबल, ओके, पार्शियली डिसोसिएट नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल ही पार्शियल है, मतलब कुछ अमाउंट ऐड करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व होगा, मैक्सिमम अमाउंट अनडिसॉल्व होगा और वही सॉलिड स्टेट में बचेगा सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल। तो पार्शियली सॉल्युबल या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल AgCl फॉर्म करेगा Ag प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस। वही हमें करना है क्या जो अब तक हम लोग करते हैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of Ag plus ions Cl minus ions upon concentration of AgCl, right? concentration of AgCl constant है, that is K dash, तो K into K dash is equal to concentration of Ag plus ions and Cl minus ions। K into K dash न्यू हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको कहते हैं हम लोग KSP। KSP का नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डन हो गया ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये एक तो जनरल इक्वेशन है, BaSO4 फॉर्म्स Ba2 प्लस आइंस एंड SO4 माइनस आइंस। तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 है, क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ Ba प्लस आइंस एंड 1 मोल ऑफ SO4 2 प्लस आइंस फॉर्म किया, तो x की वैल्यू इधर 1, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से KSP हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गो फॉर CaF2 एज वेल। अब ये यहाँ पे दोस्तों कौन से वाले इक्वेशन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछी है और रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक बार पूछ लिया है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है केएसपी की डेफिनेशन, बस सितंबर 2021 में डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन आया था, आ सकता है, इसीलिए इसको प्रिपरेशन कर लेनी है। इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट the product of equilibrium concentration of the constant ion raised to the power equal to their respective coefficient in the balance equilibrium expression at a given temperature is called as a solubility product। I know that थोड़ी सी बड़ी definition है but you have to by heart it, ये बाय हार्ट तो करना ही पड़ेगा, एक मार्क लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, राइट? बट ये डेफिनेशन पूछते हैं और एक बार पूछ भी लिया है सितंबर 2021 में। अब दोस्तों सॉल्युबिलिटी दैट इज S एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP, इसका डेरिवेशन ये जो है ये हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों मोलार सॉल्युबिलिटी, number of moles of a compound that dissolve to give a 1 liter of a saturated solution is called as a molar solubility। अब ये एक जनरल सॉल्ट है, डिसोसिएट होके x moles of B y plus ions and y moles of A x minus ions। KSP concentration of B y plus ions raised to x, A concentration of A x minus ions raised to y है यहाँ पे। S तो solubility आ गया, concentration of B y plus ions x into S,
concentration of this one x minus signs, that will be y into s, ठीक है, that will be y into s, x लिखा था बट that is y into s मोल पर लीटर। वैल्यू ऐड कर दो तो फिर फाइनली जनरल इक्वेशन आ जाएगा KSP का, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ s रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। और वही यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा था, राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 सितंबर 2021 में पूछा है। देखो तो कैसे PbI2 डिसोसिएट होगा, Pb2 प्लस साइंस एंड 2I माइनस साइंस, बराबर है। अब यहाँ पे y x की वैल्यू, x यानी कैटाइन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल है ना, तो x इज इक्वल टू 1, y कितना है 2I माइनस साइंस, तो 2I माइनस साइंस, तो y इज इक्वल टू 2। बट वही फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, कौन सा वाला, ये वाला, KSP इज इक्वल टू x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y, ये फॉर्मूले में वो प्लेस करना है। तो फिर यहाँ पे KSP इज इक्वल टू x रेज टू x की वैल्यू है 1, 1 रेज टू 1, y की वैल्यू 2, 2 रेज टू 2, s रेज टू x प्लस y, 1 प्लस 2, तो KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, ओके 4s क्यूब। तो ये आ जाता है PbI2 के लिए, उसी तरह से AgBr के लिए, ओके तो AgBr के लिए डेफिनेटली वो फॉर्मूला अलग होगा बट द मेथड इज सेम। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया था बोर्ड एग्जाम में, राइट, ओके। कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन ये मत करना चलेगा। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बच्चों, हियर द dissociation of weak electrolyte is suppressed by the addition of a strong electrolyte contain common ion, that is known as common ion effect, okay 2 मिनट में समझा देता हूं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस आयंस एंड H प्लस आयंस, उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे, CH3CONA, वो डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली फॉर्म करेगा CH3CO माइनस आयंस एंड Na प्लस आयंस। इस केस में क्या होगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन एक आयन का बढ़ गया। आप देखो एसिडिक एसिड भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम एसिटेट भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ली कैटालिसिस प्रिंसिपल क्या है, अगर ली कैटालिसिस प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर कोई किसी भी कोई फैक्टर इंक्रीज हो जाता है जैसे टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है, एंड रीगेन करेगा इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज इंक्रीजेस, तो फिर वो रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, एसिटेट आयन विल बी रिएक्ट विद H प्लस आयंस एंड अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट कि एसिडिक एसिड ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका और कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, right, by the addition of strong electrolyte having common ion, the effect is known as common ion effect। ये नहीं पूछा है बट कैन बी आस्क्ड अगेन, जैसे लुईस थ्योरी या फिर अरेंज थ्योरी जैसा ये भी पूछ सकते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना है। बट ओस्टरल डाइल्यूशन लॉ, बफर सॉल्यूशन तो अच्छे से कर लेना है, ऑल द थियरीज टू डिफाइन एसिड एंड बेस अच्छे से कर लेना है आपने, ठीक है। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, या डेरिवेशन तो 3 बार पूछ लिया है, ये पूछेंगे। डिफाइन pH, डिफाइन pOH, डिफाइन एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ये पूछेंगे जरूर। तो बच्चों प्लीज उसको अच्छे से करना है, और होपफुली ये पूरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपके 12th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन के लिए। एंड ऐसे ही वीडियो के लेकर हम लोग और न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।